श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 अप्रैल को चैत्र माह का प्रथम सोमवार पड़ रहा है, पहला सोमवार। इस पर हम पूज्य गुरु जी की कथा के कुछ अचूक उपाय करेंगे, जिन्हें करके हमारे जीवन के समस्त संकट कष्ट दूर होंगे। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। पहला जो उपाय है वह धन संबंधित उपाय है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, घर में पैसे की तंगी है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय नशा मुक्ति उपाय है। या तो आपके घर में कोई क्रोध करता है या नशे की आदत है, उसे किसी भी प्रकार का नशा हो, अब सिगरेट का, शराब का, जुए का, जो भी बुरी संगति है अर्थात बुरी जितनी भी आदतें हैं वह इस उपाय से अवश्य ही छूटेगी। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो उपाय है वह अपार धन संपदा का है। किसी भी प्रकार की धन की तंगी है तो आप इसे कीजिएगा। क्या करना है? सबसे पहले आपको गन्ने का रस लेना है। आपको गन्ने का रस मिल जाए तो आप या तो 1 गिलास ले लें या 2 गिलास ले लें, अन्यथा आप 1 गिलास भी ले सकते हैं और उसी को 2 गिलास में कर लेना है आपको, आधा आधा करके, पर पात्र आपको 2 ले लेने हैं। 5 लेनी है आपको बेलपत्री। बस इस उपाय में ये दोनों ही सामग्री की आवश्यकता है। अपने घर पे करना चाहो घर पे कर लो, मंदिर में करना चाहो मंदिर में कर लो। सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। लेकर के पहुंच जाइए। सोमवार के दिन पहुंच गए, उसके पश्चात सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्री है, बेलपत्री आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर डंडी का भाग आपके विपरीत, जिस तरफ आप बैठे हो उससे विपरीत दिशा में डंडी का भाग होना चाहिए। 1-1 बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। त्रिपुरा सुंदरी के नाम से आपको सभी बेलपत्री समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के पश्चात जो आपने 2 गिलास गन्ने का रस लिया है या 2 पात्र में आधा आधा करके ले लिया है, दोनों ही हाथों में उसको पकड़ लेना है। दोनों हाथों में पकड़ने के पश्चात आपको धीरे धीरे उन्हीं बेलपत्री के ऊपर जो आपने भगवान भोलेनाथ पर समर्पित की है, अपनी कामना कहते हुए, त्रिपुरा सुंदरी का स्मरण करते हुए सारा की सारा गन्ने का जो रस है वह समर्पित कर देना है। बस इतना ही कर देना है। इसके पश्चात आप घर आ जाइए, और घर पे कर रहे हैं तो घर पे कर लीजिए। तो घर में आप शिवलिंग को एक किसी बड़े से पात्र में रख करके इस उपाय को कर सकते हैं। अपनी धन की समस्या कह दीजिए। यकीन मानिए, गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देता है त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, उनके घर से, जीवन से धन संपदा की कमी दूर हो जाती है, धन का आगमन होता है। आइए दूसरा उपाय जानते हैं। दूसरा उपाय है नशा मुक्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति है आपके घर में, आस पड़ोस में, वह बहुत ही नशे की आदत में रहता है या बुरी संगति है उसकी, या तो क्रोध करता है, अत्यधिक चिड़चिड़ करता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है? बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उसमें छाल होती है, उसमें से थोड़ी सी छाल प्राप्त करके आप ले आइएगा। आप यह रविवार के दिन ले आइएगा, अर्थात कल ले आइएगा, क्योंकि सोमवार के दिन हम ना तो बेलपत्री तोड़ते हैं ना ही बेलपत्री की छाल निकालेंगे। पत्ती नहीं तोड़ते तो छाल कैसे निकाल लेंगे, इसलिए आप रविवार को ही छाल निकाल के ले आइएगा थोड़ी सी। लाने के पश्चात अर्थात सोमवार के दिन आपको उस छाल को किसी भी कटोरी में, पात्र में अच्छे शुद्ध जल से गला देना है। गलाने के पश्चात आप उसको पीस करके उसका पेस्ट बना लीजिए। या तो आप घिस के उसका चंदन बना लें, या तो आप मिक्सर की सहायता से, जो भी आपके घर में उपलब्ध है, उससे बांट के पीस के उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल और वह बेलपत्री का चंदन जो आपने छाल से बनाया है वह लेकर के जाना है आपको महादेव जी के मंदिर। मंदिर पहुंचने के पश्चात आपको उसका लेपन भोलेनाथ की शिवलिंग पर उस चंदन का लेपन कर देना है। जब आप लेपन करें तो नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आप लेपन कर दीजिए। लेपन करते समय उस व्यक्ति का नाम गोत्र भी बोलें जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जो क्रोध करता है, चिड़चिड़ करता है या किसी भी प्रकार का नशा करता है, उसका नाम लेके लेपन कर दीजिए। लेपन करने के पश्चात और आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर गए हैं उसे भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। यकीन मानिए, जो भी उसकी बुरी आदतें होगी, प्रकृति होगी, नशे की आदत होगी, वह अवश्य ही छूट जाएगी। छोटे छोटे से उपाय हैं, अवश्य ही कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।